यात्रा में जाते हैं तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी पापा से कि थोड़ा लगेज करना, ज़्यादा लगेज करोगे तो दिक्कत आएगी। अगर हम प्लेन की यात्रा करते हैं तो उसमें भी वेट नियत है कि एक व्यक्ति के साथ इतना वेट जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। लेकिन जैन लॉ के अंदर ये नियत है कि जो व्यक्ति हवा में यात्रा करेगा, हवा का यात्रा का तात्पर्य समझ रहे हैं ना, जो उड़ान भरेगा ऊपर, उसके लिए विदाउट वेट, कोई वेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भारी सामान की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल खाली होकर के वो ऊपर की ओर कितना ऊपर उठेगा? जब उसने अपने आप को खाली कर लिया, अपने आप को सरलता से भर लिया, अपनी परम विशुद्धि को धारण कर लिया, प्राणी मात्र के प्रति प्रगाढ़ वात्सल्य की भावनाओं को जिसने आडोलित कर लिया, उसका प्रसाद ये मिला कि धरती पर खड़े खड़े उसका रक्त के लाल वर्ण का रक्त धवल वर्ण में परिवर्तित हो गया। जब धवल वर्ण में परिवर्तित हुआ, अतिशय शांतता हुई और अंतिम स्थिति ये आई, धरती से बड़ी सहजता से 5000 धनुष ऊपर होता चला गया। हे भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत कहते हैं, देवशास्त्र गुरु की वंदना में चूंकि मैं इस मंदिर का बहुत दिन तक सेवक रहा हूँ, इस मंदिर को मैंने खड़े होकर के बनवाया है, इस मंदिर और समाज की बागडोर को युवावस्था से आज तक संभाल करके आता आ रहा हूँ। पूरी जैन समाज मेरे एक इशारे पर नाचती है। ऐसा दम्भ जब मन में आ गया तो वो देव शास्त्र गुरु की वंदना में बाधाएं कैसे पैदा करेगा, जान करके नहीं करता। वो नहीं चाहता मैं बाधा करूं, लेकिन दम्भ के कारण, अहंकार के कारण मंदिर घर से निकले अप टू डेट बन करके और सीधे आकर के मंदिर में ठीक वेदी के सामने, भगवान के सामने हम तन करके खड़े हो गए। पीछे कितने लोग पूजा करने वाले हैं, इसका हमने किंचित भी ध्यान नहीं दिया। अब आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप इस समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों में आपकी गिनती आती है। लेकिन मन ही मन आपके लिए वो सभी श्रद्धालु जो भगवान की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, जाप करते हैं, वो यही कहेंगे कि देखो इतना बड़ा नेता बनता है, उसको ये ध्यान नहीं है कि तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे जैसे भक्त इस मंदिर में मौजूद हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, गुरु की वंदना में जो बाधाएं डालते हैं, एक प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ इस वर्ष चातुर्मास के लिए अमुक महाराज या माता जी को लेकर के आए। उसकी मीटिंग होती है। मीटिंग में 10 लोग कहते हैं कि हमारी राय तो ये है, जो कमेटी करे सो हमें स्वीकार है। उसमें से 2 लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, पिछली बार भी अपने मन के साधु लाए थे तुम, इस बार मेरे मन के साधु आएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे अज्ञानी, तेरे मन के कौन से साधु हैं और इनके मन के कौन से साधु हैं? तेरे चमड़ों की आंखों ने साधु में भेद कर दिया। जो मोक्ष मार्गी हैं, जिनकी सतत साधना रत्नत्रय की पूर्णता पर चल रही है, जिनकी सतत साधना अपने पूर्ण चारित्र की पूर्णता पर चल रही हो, उनमें भेद करते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसी भेद दृष्टि उसके पापों की अभेदता को उसे दे देती है। पाप में कभी भेद नहीं होगा, कभी कमी नहीं होगी। आज दरिद्र है, कल भी दरिद्र होगा, भव भवांतर तक तू ऐसे ही कष्टों को भोगता हुआ जन्म जन्मांतरों में दुर्गति का पात्र बनता रहेगा। श्रुत को जो वंदना, जो जिनवाणी सदियों से चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने उन जिनवाणियों को पढ़ कर के अपनी गति सुधार ली।
आज उस जिनवाणी में परिवर्तन करके अपने नाम की जिनवाणी छाप करके मंदिर में विराजमान होने लगी। बहुतायत में कहीं दूसरे ग्रंथ ना मिल जाएं, अगर दूसरे ग्रंथ मिल जाएंगे तो इस युग का मेरा नाम कहीं फीका ना पड़ जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं जिनवाणियों को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। यही कहा जाता है जिनवाणी के कपड़ों को बदलो। वो जिनवाणी के कपड़े बदलने के बजाय उसकी शैली भी बदल जाती है, उसके शब्द भी बदल जाते हैं। जहाँ श्रावक की क्रिया है वहाँ पर श्रावक की क्रिया भी लोप हो जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये जिनवाणी स्वाध्याय, गुरु की वंदना में, श्रुत के भेदों में जो विघ्न डाला जाता है, जो विघ्न डालने वाला होता है, वो नरक त्रियंच आदि के दुखों को ग्रहण करता है, दरिद्रता का पात्र बनता है, शरीर की विकलांगता उसके अंदर आ जाती है, तमाम व्यापार आदि कार्यों में नित्य प्रति बाधाएं खड़ी होने लगती हैं। ये सब दुख अगर रे आत्मन तू नहीं चाहता है तो छोड़ दे। देवशास्त्र गुरु की वंदना में विघ्नों को डालना, जैसा तेरी शक्ति है, जितना हम कर सकते हैं उतना सहयोग कर देंगे। लेकिन मैं किसी अतिथि के लिए, किसी जिनवाणी के लिए, किसी देव के लिए अपने मुख से अनर्गल अवर्णवाद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अवर्णवाद करने वाला दर्शन मुनि की उत्कृष्ट स्थिति को भी प्राप्त हो सकता है। आचार्य भगवान ने स्वाध्याय में श्रुति भेद जो बताए हैं, जैसे 11 अंग 14 पूर्व, इनमें भी हम अभी इसमें परिवर्तन हमें तो दिखाई दिया नहीं है, लेकिन आगम में आया है। तो जैसे प्रतिक्रमण जो गौतम स्वामी के द्वारा बनाया गया है, ये सुनने में आया कि हम प्रतिक्रमण में भी परिवर्तन करेंगे। अब जो गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारी थे, भला उनकी लेखनी में हमारी शक्ति है उसको परिवर्तित करें। हम और आप मत ज्ञान श्रुत ज्ञान वो भी पूरा नहीं है, वो भी पूरा नहीं है। श्रुत ज्ञान के बल पर हम कितना जिनवाणी का विश्लेषण कर देते हैं। इसलिए श्रुत भेद यही होगा। बाकी जो और अधिक कुछ होता है तो और इसका बता दिया जाएगा। इन श्रुत भेदों में स्वाध्याय में जो विघ्न पैदा किए गए, आचार्य भगवंत कहते हैं जिनवाणी में आपकी स्वाध्याय चल रही है, स्वाध्याय चलते चलते यदि जिनवाणी के अन्यथा कोई चर्चा होने लग जाए, संघर्ष की स्थिति आ जाए, संक्लेश परिणाम बनने लगे, तुरंत जिनवाणी को बंद कर देना चाहिए, ताकि माँ सरस्वती का मेरे द्वारा कभी अपमान न हो सके। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे श्रावक और हे योगी, ये निश्चित है पंचम काल में उत्कृष्ट विशुद्धि का योग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये काल का प्रभाव है। इस काल के प्रभाव में निश्चित रूप से, क्योंकि अपसर्पणी काल चल रहा है, तो हीनता ही होती चली जाएगी। आज 4 बैठे हैं, कल 4 भी नहीं होंगे। आज मंदिर हैं, कल मंदिर भी नहीं होंगे। आज श्रुत है, कल श्रुत भी नहीं होगा। और आज हमारे बीच में चलते फिरते तीर्थंकर हैं, तीर्थ हैं, तीर्थंकरों के लघुनंदन हैं, कल ये भी हमारे बीच में नहीं होंगे। और माँ सरस्वती की जो तनियाँ आरिका और छुल्लिका के रूप में हमें दिखाई देती हैं, कल को ये भी हमें दिखाई नहीं देंगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं 38वीं कारिका में पंचम काल में विशुद्धि की हीनता होती है। 38वीं कारिका में आचार्य भगवान कहते हैं सम बिसोही तब गुण
चारित्र शरणान दान पर हीणम। भरए दुस्समयाले मणुयाणम जाय देणियदम। सम बिसोही तब गुण चारित्र शरणान दान पर हीणम। भरहे दुस्समयाले मणुयाणम जाय देणियदम। आचार्य भगवान ने कहा, भरए इस भरत क्षेत्र में, दुस्समयाले दुखमा पंचम काल में, मणुयाणम मनुष्यों के, सम बिसोही सम्यक्त की विशुद्धि, तब गुण चारित्र शरणान दान पर हीणम। तब माने तप, गुण, चारित्र, शरणान सम्यक ज्ञान और दान में परहीणम परहीनता, नियदम निश्चित ही जायदे होती है। क्या कहा? इस भरत क्षेत्र के दुस्समयाले दुख में पंचम काल में मणुयाणम मनुष्यों की सम्यक की विशुद्धि, तप, गुण, चारित्र, सम्यक ज्ञान, दान आदि में परिहीनता, नियदम निश्चित ही जायदे होती है। क्या कहा? भरत क्षेत्र में सम्यक दर्शन की विशुद्धि, तप, मूल गुण, उत्तर गुण आदि, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, दान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से हीनता नियम से होती ही रहेगी। ये काल का प्रभाव है। इसी कारण इस समय भरत क्षेत्र की भूमि पर सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि कहीं नज़र आते हैं क्या? छायक सम्यक दृष्टि कहीं नज़र नहीं आते हैं। तीर्थंकर के साक्षात दर्शन इस आर्यखंड में नहीं हो पा रहे हैं। अवध ज्ञानी भी हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भरत क्षेत्र में छायक सम्यक दृष्टि, तपस्वी, मूल गुण उत्तर गुणों के पूर्ण धारक, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुपात्र, दान, इनमें परहीनता ही दृष्टिगोचर हो रही है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है इसमें फिर भी सावधान रहें, क्योंकि काल सबके लिए हीन है, भाव सबके लिए हीन है, शरीर की शक्ति सबके लिए कमज़ोर है। इसलिए हम ऐसा ना करें कि भैया मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं सीढ़ी पर भोजन नहीं बना सकता, सीढ़ी पर भोजन बनाने में मुझे परेशानी होती है। परेशानी नहीं, ये प्रमाद की पहचान है। हम इतने प्रमादी होते जा रहे हैं कि हम धर्म के कार्यों से विमुक्ता को स्वीकार कर रहे हैं। और यही कार्यक्रम यदि घर में हो तो उससे नहीं बह खाते, वो हम कर लेते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये सत्य है कि पंचम काल है, पाप का काल है, दुस्सम काल है। इस दुस्सम काल में भी जब माँ जिनवाणी विराजमान हो उस समय कर्मों को अपने पास फटकने ना दें। अगर निद्रा कर्म आ जाए तो उससे भी लड़ें कि आए कैसे अभी तू मेरे पास। जैसे अपन निंदा कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, है ना, बंटवारे के लिए मित्र की सलाह मशवरा चल रहा हो, शादी होनी है लड़के की लड़की की, वो अपने सहेली को बात कर रही हो
भाई लड़का ऐसा है, बता करूँ नहीं करूँ, लड़का कहता है लड़की ऐसी है, करूँ या नहीं करूँ, ऐसी कोई सलाह मशवरा चल रहा हो, ऐसे में आपका 5 वर्षीय बच्चा आए, उंगली पकड़े, चलो चलो दादा भैया जल्दी चलो, तो आपको इतना गुस्सा आएगा, उसका या तो हाथ छुड़ा लोगे या एक आध चपत उसके गाल पर लगा दोगे। आचार्य भगवंत कहते हैं तुम्हारे मन की नहीं होती है, जिसमें आपका मन लगता है उसमें तो खूब चिंता नहीं है, ना आँखों में नींद आती है, ना शरीर में थकान होती है, लेकिन आपके मन का वो कार्य नहीं है। स्वाध्याय में आकर के बैठना है, हम अपने मन से घंटों एक आसन से बैठे रहेंगे। अगर किसी ज्योतिष ने कह दिया कि आप ऐसी जापें करो, रात को 1 बजे करना है, 1:30 बजे करना है, खड़े होकर के करना है, खुले में करना है, तो हम 1:30 बजे उठ जाएंगे। क्यों? उसने कहा है कि इसके बाद तुम्हें बहुत सारी सिद्धि हो जाएगी। इस सिद्धि के लोभ में हम 1:30 बजे उठ जाएंगे, खुले आंगन में बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ना पैरों में दर्द होगा। उसी व्यक्ति से कहा जाए स्वाध्याय में आसन से बैठो, पैर मत उठाओ, तो अपन क्या कहेंगे, भैया बहुत दर्द होता है, बैठा ही नहीं जाता, क्या करें। दीवार का सहारा मत लो, कमर में बहुत दर्द है, बैठा ही नहीं जाता है हम पर। वो ही साधक घंटों अपने नियमों को पूरा करता है, जिस नियम में एक ज्योतिष ने उसका कुछ हित बता दिया है। ज्योतिष केवल 50% ही सत्य हो सकता है, 100% सत्य नहीं होता, लेकिन हम ज्योतिष पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन तीर्थंकर की वाणी को नाहक बदनाम करते हैं। उस स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। आचार्य भगवंत कहते हैं तू इन सब की भेदों को हटा दे, पंचम काल की हीनता को मत देख। पंचम काल में हीनता है, सत्य है, लेकिन फिर भी जितनी तेरी शक्ति है उतनी शक्ति को छिपाकर काम मत कर। आचार्य भगवान कहते हैं आखिर दुर्गति का पात्र कौन होता है? दुर्गति का पात्र कौन होता है? 39वीं कारका में आचार्य भगवान कहते हैं नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुणम न चारित्रम जे जैना भणियाते नेरैया होंत को मानुषा तिरिया। नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुणम न चारित्रम जे जैना भणियाते नेरैया होंत को मानुषा तिरिया।